हम लोग पढ़ रहे थे मुद्रास्फीति। क्या पढ़ रहे थे? मुद्रास्फीति। हम लोग इसमें कुछ बातें समझ चुके हैं। मुद्रास्फीति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन। क्या बताए थे कि मान लीजिए एक यह ग्राफ है जिस पर हम यहाँ दर्शा रहे हैं समान कीमत स्तर। क्या दर्शा रहे हैं? जब वस्तुओं की कीमत क्या होती है? धीरे 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 सभी वस्तुओं की कीमत क्या होती है? बढ़ने लगती है। जब वस्तुओं की कीमत क्या होती है? धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। कोई दिक्कत? मुद्रास्फीति में क्या होता है? वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। वस्तुओं की कीमत क्या होती है? और रुपये की क्रय शक्ति, जैसे हम भारत में है तो रुपया, रुपये की क्रय शक्ति घट जाती है। जैसे मान लीजिए जब ये समान स्तर है तो 100 रुपया में, सपोज करिए कि 100 रुपया में 10 कलम मिल रहा है। एक सपोज करते हैं, मानते हैं 100 रुपये में कितना कलम मिल रहा है? और जब कलम का कीमत बढ़ेगा तो 100 रुपया में कितना कलम मिलने लगेगा? 8। फिर और दाम बढ़ेगा तो 100 रुपया में कितना कलम मिलने लगेगा? 6। तो इसका मतलब क्या हुआ? रुपया का वैल्यू घट रहा है, क्योंकि 100 रुपया में पहले 10 कलम मिल जाता था, अब 100 रुपया में 8 कलम मिल रहा है, तो रुपया का वैल्यू कम हो रहा है ना। इसी को कहते हैं कि मुद्रा की क्रय शक्ति का घट जाना और महंगाई का बढ़ जाना। क्या कहलाता है? मुद्रास्फीति। क्या कहलाता है? फिर बताए थे कि जब ऐसी स्थिति होती है तो सरकार इसे नियंत्रण करता है, तब धीरे धीरे क्या होता है? कमता है। बीच में कौन आती है? आरबीआई और सरकार, नहीं, गवर्नमेंट आती है और आरबीआई आती है। ये अपने मौद्रिक नीति से और ये अपना योजनाओं के हिसाब से रुपया की आपूर्ति को क्या करता है? कम करता है। रुपया की आपूर्ति को कम करता है, जिससे क्या होता है? धीरे धीरे दाम घटने लगता है। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? अनस्फीति। क्या कहते हैं? अनस्फीति। इतना तक समझने में कोई दिक्कत? तो फिर धीरे धीरे क्या है कि जो कलम का कीमत 100 रुपया में 6 पीस हो गया था, फिर धीरे धीरे गिरेगा तो 100 में 8 मिलने लगेगा, फिर धीरे धीरे 100 रुपया में 10 मिलने लगेगा। तो किस स्थिति में चला आएगा? समान स्थिति में। नहीं, लेकिन अगर सरकार इसको छोड़ दे, सरकार इसको छोड़ दे तो समान कीमत स्तर से भी क्या होने लगा? वस्तु की कीमत गिरने लगेगा। वस्तुओं की कीमत क्या होगा? गिरने लगेगा। क्रय शक्ति बढ़ जाएगा। अब 100 में 10 मिलता था, दाम और कम होने लगा तो 100 रुपया में क्या होगा? 12 कलम मिलने लगेगा। और दाम कम होगा तो 100 रुपया में 14 कलम मिलने लगेगा। नहीं मिलने लगेगा? इससे क्या हो रहा है कि मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ रही है। जो 100 रुपया में 10 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है? 14 मिल रहा है। नहीं मिल रहा था 14। और इस प्रकार से मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपस्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? अपस्फीति। कोई दिक्कत? लेकिन जब से फिर सरकार का ध्यान टूटता है, आरबीआई का ध्यान टूटता है, तो क्या करता है? मुद्रा की आपूर्ति को फिर से बढ़ा देता है और फिर यह क्या होने लगता है? धीरे धीरे रिकवर होने लगता है। क्या होने लगता है? समान स्तर की तरफ फिर बढ़ने लगता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? पुनः स्फीति कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनः स्फीति। इतना समझने में कोई दिक्कत? इतना समझने में कोई दिक्कत? मुद्रा की क्रय शक्ति समझ में आ गया? क्या होता है मुद्रा की क्रय शक्ति? कि एक समान स्तर पर जो मुद्रा की क्रय शक्ति है, अगर उस पर आपको वस्तुएं कम मिलेगा तो महंगाई क्या हो रही है? बढ़ रहा है। जैसे डीजल पहले मिलता था 100 रुपया में 2 लीटर, अब 100 रुपया में कितना मिल रहा है? 1 लीटर मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? कि मुद्रा का वैल्यू कम हो रहा है, महंगाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। फिर ये अगर कीमत घट के क्या हो जाए? फिर 100 रुपया में 2 लीटर मिलने लगेगा, तो क्या स्थिति हो जाएगी? समान। अब 100 रुपया में आपको 4 लीटर मिलने लगे, 100 रुपया में, तो क्या हो जाएगा? मंदी का दौर आ जाएगा और मुद्रा की क्रय शक्ति क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आ रहा है?
जब मुद्रा की क्रय शक्ति जो होती है घटता है तो रोजगार बढ़ते हैं। क्यों बढ़ते हैं? कि जब लोगों के पास अधिक पैसे होंगे तो अधिक सामान खरीदेगा, तो जैसे ही अधिक सामान बिक्री होगा तो धीरे धीरे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। क्या होगा? धीरे धीरे मुद्रास्फीति बढ़ेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगा। लेकिन लोग के पास अगर पैसा ना रहे तो क्या सामान खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, तो फिर सामान का कीमत क्या होगा? घटेगा। तुम लोग जितना लड़का लड़की है, लड़का तो छोड़ दो, लड़कियां, सब लड़की सोच लो, दुनिया की जितने लड़की है कि सोना चांदी नहीं पहनेंगे, नाक वाला कान वाला फेंक देंगे। तो सोना का कीमत 60,000 रुपया भी है, लोहा के भाव हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? क्योंकि लोहा से कोई नाक वाला कान वाला ऐसा कुछ पहनते नहीं। किसका पहनते हैं? सोना का महत्व देते हैं, हीरा का महत्व देते हैं, उसकी कीमत क्या है? बढ़ जाती। सब कहेगा कोई नहीं पहनेंगे, तो सोना दुकान से सोना बिकेगा? और जब सोनार का सोना नहीं बिकेगा तो कंपनी से सोना लेगा, जहाँ से सोना निकाला जाता है, खनन होता है, वहाँ से नहीं लेगा। और जब वहाँ से नहीं लेगा तो सोना का क्या करेगा? अपने दाम घटाएगा। जैसे कि धीरे धीरे अभी हम लोग के यहाँ खेती में अब सब्जी निकलने लगा है ना, सबके खेत से, तो देखो सब्जी का रेट गिर रहा है ना। ये तो घिउरा हो गया था कितना रुपए किलो? 50 रुपये, 40 रुपये किलो हो गया था ना। अब घिउरा 10 रुपये। अब सबको अपने अपने खेत में निकलने लगा, तो क्या हो रहा है? लोग खरीदने ही नहीं जा रहा। हमारा खेत से अपना निकल रहा है, तुम्हारा खेत से अपना निकल रहा है, और जो खूब खेती किया हुआ पेठिया पर बेचने गया, आढ़त में बेचने गया, कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। तो 50 रुपया कितना में? 20 रुपया में, 10 रुपया में बिक रहा है, नहीं बिक रहा है? परवल का रेट भी कमा, सब सब्जी का धीरे धीरे गिर रहा है ना। क्यों? कि अब सब जो लोग लगाए हुए थे सबके खेत से अब धीरे धीरे भिंडी, परवल, घिउरा, ये सब क्या हो रहा है? आ रहा है। नहीं आ रहा है? हम भी एक करेला लगाए हुए हैं, फर रहा है, 4 गो आनते हैं, खा लेते हैं, तो नहीं खरीदने जाते हैं। नहीं तो 40 रुपये करेला हो गया। तो इसका मतलब क्या है? जब लोग खरीदने जाते हैं तभी महंगाई बढ़ता है, और सब लोग खरीदना छोड़ देगा तो महंगाई क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? इतना समझने में कोई दिक्कत? मुद्रा की क्रय शक्ति समझ में आ गया? अगले क्लास में डंडा चलेगा अच्छा से। अच्छा वीडियो में बोल दिए तो क्या हुआ?